और एक नए वीडियो के साथ मैं पंकज कुमार शर्मा आपका तहे दिल से इस चैनल पर स्वागत करता हूं। ये वीडियो लेक्चर है सोलेनेसी फैमिली से रिलेटेड थर्ड वीडियो लेक्चर। इससे पहले बड़े ही शानदार ढंग से और प्रैक्टिकली तरीके से अपन ने क्या किया, सोलेनेसी फैमिली से रिलेटेड उसके वेजिटेटिव पार्ट्स के बारे में और उसके फ्लोरल कैरेक्टर्स के बारे में एनालिसिस किया। हर एक पार्ट्स को अपन ने देखा प्रैक्टिकली। वो बड़े शानदार वीडियो थे। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो आप इस वीडियो की चैनल के डिस्क्रिप्शन के अंदर जाके आप वहाँ से लिंक जो दी गई है उसको सेलेक्ट करके वो वीडियोस को देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं इस वीडियो के अंदर कि फ्लोरल फॉर्मूला से हम किस तरीके से फ्लोरल डायग्राम बनाएं। फ्लोरल फॉर्मूला से अपन को क्या बनाना है, डायग्राम। तो देखते हैं फ्लोरल फॉर्मूला में कौन कौन से पॉइंट है और उससे डायग्राम बनाते हैं। साथ ही साथ सोलेनेसी से रिलेटेड क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, कौन कौन से प्लांट हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं, उसको एक ट्रिकी वे के अंदर पढ़ते हैं। इस तरीके से ये लास्ट थर्ड वीडियो है किससे रिलेटेड, सोलेनेसी फैमिली से रिलेटेड। अब देखते हैं इसके अंदर फ्लोरल फॉर्मूला क्या है। सबसे पहले तो आपको ये साइन दिया गया है इसके अंदर। मैंने हर एक पॉइंट को इससे पिछले वाले वीडियो के अंदर बड़ा ही डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया है। आप उस वीडियो को देख के हर एक पॉइंट को बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हो। ये जो साइन है इससे रिलेटेड एक साइन और है जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं किससे, परसेंट से। दो तरीके की कंडीशन होती है, एक को हम बोलते हैं जाइगोमॉर्फिक और एक को बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। जाइगोमॉर्फिक के लिए हम ये साइन काम में लेते हैं और एक्टिनोमॉर्फिक के लिए ये साइन हम काम में लेते हैं। एक्टिनोमॉर्फिक कंडीशन वो होती है एक फ्लावर की जिसके अंदर आप एक फ्लावर को किसी भी एक्सिस से दो इक्वल पार्ट के अंदर क्या कर सकते हो, बांट सकते हो, डिवाइड कर सकते हो। ठीक है, ऐसे फ्लावर मोस्टली उनकी विशेषता क्या रहती है, वो फ्लावर ट्यूबुलर होते हैं। ठीक है, एक सर्कल शेप होते हैं, ट्यूबुलर शेप बता सकते हो आप। इसके कारण आप उसको किसी भी एक्सिस से दो इक्वल पार्ट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऐसे फ्लावर कौन से होते हैं, उनके लिए हम साइन काम में लेते हैं ये वाला, और ऐसे फ्लावर होते हैं एक्टिनोमॉर्फिक। ठीक है, दूसरी कंडीशन आती है ये कंडीशन जिसके अंदर एक सर्कल के नीचे की ओर प्लस और ऊपर की ओर एरो का साइन है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो मैंने आपको दत्तूरा के फ्लावर के अंदर दिखाया था मेल और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर के अंदर प्रेजेंट है, इसलिए कंडीशन क्या हो गई, बाइसेक्सुअल। ठीक है, नेक्स्ट है के और ब्रैकेट के अंदर कितना लिखा है, 5 लिखा है। ठीक है, के लिखा है और ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा है, 5। इसका मतलब क्या हुआ कि कैलेक्स है, इसके नंबर कितने हैं, 5। कैलेक्स के नंबर कितने हैं, 5। कैलेक्स की एक यूनिट कितनी है, सेपल। तो सेपल के नंबर कितने हो गए, 5। और पांचों के पांचों जुड़े हुए हैं। अगर जुड़े हुए कंडीशन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, गेमोसेपेलस। गेमोसेपेलस को हम रिप्रेजेंट करेंगे 5 को एक ब्रैकेट के अंदर। नेक्स्ट है कितने इसके अंदर, कोरोला की एक यूनिट क्या होगी, पेटल। पेटल के नंबर कितने, 5। और पांचों के पांचों जुड़े हुए हैं। कंडीशन कौन सी, गेमोपेटलस। तो आपने इसको क्या कर दिया, ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। एंड्रोसियम के नंबर कितने हैं, 5। एंड्रोसियम के नंबर कितने, 5। और पांचों के पांचों एंड्रोसियम आपने देखे थे अलग अलग थे दथुरा के अंदर। इसका मतलब ये कंडीशन आ गई 5 की, आपने ब्रैकेट में इसको क्लोज नहीं किया। गाइनोसियम कैसा है, सुपीरियर। सुपीरियर गाइनोसियम का मतलब एक गाइनोसियम के एक ओवेरी के नीचे से कैलेक्स और कोरोला निकलते हैं, तो अपन ने उसको बोल दिया सुपीरियर कंडीशन। इसको हाइपोगाइनस भी बोलते हैं। और कंडीशन कौन सी है, बाई कार्पेलरी, मतलब दो कार्पेलर दोनों आपस में यूनाइटेड है, जुड़ी हुई है। तो आपने बता दिया 2 को ब्रैकेट में क्लोज करके। ठीक है, ये एक फ्लोरल फॉर्मूला है। उस फ्लोरल फॉर्मूला को एक डायग्रामेटिक वे के अंदर रिप्रेजेंट करना, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोरल डायग्राम। एक फ्लोरल डायग्राम को बनाने के लिए बेसिकली अपन को फ्लोर की 4 स्ट्रक्चर के बारे में पता होना चाहिए। उन 4 स्ट्रक्चर से हम क्या ड्रॉ कर सकते हैं, उससे एक फ्लोरल डायग्राम को हम ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहला पॉइंट आता है उसके अंदर कैलेक्स की एक यूनिट सेपल। सेपल कौन सी कंडीशन है, गेमोसेपेलस है या पॉलीसेपेलस। सेकंड आता है कोरोला। कोरोला की एक यूनिट क्या आ गई, पेटल। पेटल की कौन सी कंडीशन है, गेमोपेटलस है या पॉलीपेटलस। ठीक है, फिर आता है स्टमन। स्टमन की कौन सी कंडीशन है, स्टमन कितने नंबर है स्टमन के, स्टमन भी आपस में जुड़े हुए हैं या अलग अलग है, वो कंडीशन आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है स्टमन किसके साथ जुड़ा हुआ है, या तो इसके साथ
ओवेरी के साथ में, या फिर स्टमन किसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके पेटल के साथ में। तो वो सिचुएशन पता होनी चाहिए। अगर स्टमन किसके साथ जुड़ा है, पेटल के साथ, तो आपको इस एरो से रिप्रेजेंट करना है, और इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, एपीपेटलस। एपीपेटलस कंडीशन हो गई है। तो इस तरीके से नेक्स्ट पार्ट जो आता है वो आता है इसका एंड्रोसियम का। एंड्रोसियम की एक यूनिट हो गई स्टमन। और लास्ट जो पार्ट आता है वो कौन सा होगा, गाइनोसियम। और गाइनोसियम की एक यूनिट कैसी हो गई, जिसको हम बोलते हैं कार्पल और पिस्टिल। ठीक है, तो इस तरीके से कार्पल और पिस्टिल और गाइनोसियम की जो तीन पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर क्या रिप्रेजेंट होता है, ओव्यूल। तो कुछ 4 पॉइंट अगर आपको ढंग से पता हो तो आप आराम से एक फ्लोर का डायग्राम बना सकते हो। अब देखो इसके अंदर पहली कंडीशन है, कितने इसके अंदर 5 है। कैलेक्स की एक यूनिट क्या है, सेपल। सेपल के नंबर है 5 और 500 के 500 जुड़े हैं। तो सबसे बाहर आपने क्या रिप्रेजेंट कर दिया, कैलेक्स को। याद रखना फ्लोरल डायग्राम को बाहर से अंदर की ओर जब भी बनाते हैं तो फ्लावर के अंदर जिस तरीके से इन अपेंडेजेस का, इन पार्ट्स का फॉर्मेशन होता रहता है बाहर से अंदर की ओर, वैसे आपको एक फ्लोरल डायग्राम में बताना है। जैसे सबसे बाहर हो गया कैलेक्स, उसके बाद में आ गया कोरोला, उसके बाद में आ गया एंड्रोसियम, और सबसे लास्ट में क्या आ गया, गाइनोसियम। तो बाहर से अंदर की ओर जो अरेंजमेंट है उसके हिसाब से आप क्या बनाओगे, फ्लोरल डायग्राम। तो सबसे बाहर क्या आ गया, कैलेक्स। ठीक है, कितने नंबर हो गए, सेपल के 5 और 500 के 500 क्या जुड़े हुए। आपने इसको क्या कर दिया, 1 2 3 4 और 5, और इस साइन से रिप्रेजेंट कर दिया कि ये सारे के सारे आपस में क्या है, यूनाइटेड है। कंडीशन कौन सी हो गई, गेमोसेपलस। इसके ऊपर जस्ट मैंने आपको एक स्टार का साइन रिप्रेजेंट किया है। ये क्या है, मात्रक्स, मैटरनल एक्सिस बोलते हैं। ये एक्सिस वो जिससे हम क्या करते हैं, फ्लावर को डिवाइड करते हैं। ठीक है, ये स्टार का यहाँ पर ये मीनिंग है। फिर हो गया कोरोला। कोरोला की एक यूनिट हो गई पेटल। नंबर कितने इसके, 5, 500 के 500 जुड़े हैं। मतलब कंडीशन कौन सी हो गई, गेमोपेटलस। ये देखो 1 2 3 4 और ये 5, 500 के आपस में जुड़े हैं। तो आपने यहाँ पर क्या कर दी, देखो बटन लाइक है, घुंडी की तरह की संरचना यहाँ पर बना दी। ये स्ट्रक्चर ये बता रही है कि आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, और कंडीशन हो गई गेमोपेटलस। अगला जो पॉइंट है, एंड्रोसियम 5 है, 500 के 500 अलग है, 500 के 500 अलग है। तो एंड्रोसियम कितने हो गए, देखो एंड्रोसियम की एक यूनिट स्टमन, 1 2 3 4 और ये 5। एंड्रोसियम 5 हो गए, 500 के 500 क्या हो गए, अलग हो गए, आपस में जुड़े हुए नहीं है। ठीक है, लेकिन ये किसके साथ जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए पेटल के साथ में। तो ये कंडीशन कौन सी होगी, एपीपेटलस। ठीक है, फिर देखते हैं क्या, गाइनोसियम। गाइनोसियम सुपीरियर और कितने कार्पल है, 2 कार्पल 2 है। तो इसका मतलब अंदर जो लोक्यूल है, जो चेम्बर है, वो कितने बनेंगे, 2। तो आपको देखो यहाँ पर क्या दिख रही है, बाइलोक्यूलर स्ट्रक्चर दिख रही है, 2 चेम्बर दिख रहे हैं। क्योंकि 2 कार्पल होगी तो चेम्बर कितने हो गए, 2 चेम्बर बनेंगे। आपको मैंने इसको फ्रूट के अंदर सेक्शन कटिंग करके बताया था दत्तुरा का। आप इसको बड़े कॉमन एग्जांपल में देख सकते हो। टमाटर को आप इस तरीके से कट करना, आपको इसके अंदर 2 चेम्बर दिखेंगे और एक्सिल प्लेसेंटेशन दिखेगा बड़ा इजी से। तो वो रिप्रेजेंट करेगा सोलिनेसी फैमिली का कैरेक्टर। अब देखो ये जो इसका प्लेसेंटा है, ये क्या थोड़ा सा इसका प्लेसेंटा फूला हुआ है। सोलन प्लेसेंटा है, एक स्पेशल कैरेक्टर सोलिनेसी का। ये फूला हुआ सा दिख रहा है, ये सोलन प्लेसेंटा है। इसके साथ में बहुत सारे क्या जुड़े हुए, देखो ओव्यूल जुड़े हैं। ये सारे के सारे ओव्यूल जो जुड़े हुए हैं, ये आगे चलकर किस में कन्वर्ट होंगे, सीड के अंदर। और ये कहाँ पर जुड़े हुए हैं, इसके एक्सिस के साथ में, एक प्लेसेंटा के साथ में एक्सिस से जुड़े हुए हैं, इस ओवेरी के साथ में। इसलिए एक ओव्यूल का प्लेसेंटा के थ्रू इस ओवेरी के साथ में एक्सिस से जुड़ा होना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्साइल प्लेसेंटेशन। इस तरीके का ये अरेंजमेंट है, एक्साइल प्लेसेंटेशन। बाइलोक्यूलर कंडीशन हो गई। तो इस तरीके से अपन ने ड्रॉ किया इसको, इस फ्लोरल फॉर्मूला से फ्लोरल डायग्राम को। इसमें याद रखने की बात यह है कि देखो 5 5 5 5 5 5, इसका मतलब आप सोलिनेसी को जैसे एस लिखते हो तो एस ऐसे भी लिखा। एस को हम इस तरीके से अगर देखें तो 5 जैसा दिख रहा है ना, इसका मतलब 5 आ गए इसके अंदर। कौन, कैलेक्स की एक यूनिट, कोरोला की एक यूनिट और एंड्रोसियम की एक यूनिट। गाइनोसियम यहाँ पर 2 है। आपके सिलेबस के अंदर 3 फैमिली दी है, पहली फेबेसी, दूसरी सोलिनेसी और तीसरी लीलियसी। तो सेकंड नंबर जो आता है वो किसका आता है, सोलिनेसी का। तो आपको याद रखना है कि सोलिनेसी के अंदर कार्पल कितने हैं, 2, बाई कार्पेलरी कंडीशन है ये। तो इस तरीके से बड़ा सिंपल अपन ने क्या बना लिया, इसका फ्लोरल ये डायग्राम हो गया। ठीक है, अब देखते हैं हम किस तरीके से इसकी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस की बात करें तो कौन कौन से इसके अंदर एग्जाम्पल है। पहला देखो इसके अंदर है
एक ट्रिक बनाई है मैंने जिससे आप इसको याद कर सकते हो। बेला अश्व पे तंबाकू सब्जी लाने चली। बेला है ना, वो अश्व, अश्व का मतलब होता है घोड़ा, घोड़े पे क्या चली, तंबाकू और सब्जी लाने चली। ठीक है, तो बेला से क्या हो गया, पहला आ गया बेलाडोना। बेलाडोना प्लांट का नाम है एट्रोपा बेलाडोना। इस प्लांट का जो इसके अंदर जो एल्केलॉइड होते हैं उस कंटेंट को आंखों की जो पुतली है उसको डायलेट करने के लिए काम में लिया जाता है, फैलाने के लिए काम में लिया जाता है। तो मेडिसिनल पर्पज है इसका, इस प्लांट का। उसके बाद में अश्व, अश्व का मतलब हो गया अश्वगंधा। अश्वगंधा को बोलते हैं विदानिया सोमनीफेरम। ये प्लांट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करता है शरीर की ताकत को बढ़ाने के लिए, तो इसका मतलब मेडिसिनल वैल्यू है इसकी। नेक्स्ट आता है पिटूनिया। पिटूनिया आपको पता है फ्लावर है, फ्लावरिंग प्लांट है। इसका मतलब क्या हुआ, ये एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट के लिए काम में लिया जाता है, सजावटी प्लांट के लिए। नेक्स्ट आता है टोबैको। टोबैको को हम क्या बोलते हैं, तंबाकू हो गया ना, तंबाकू। टोबैको को बोलते हैं निकोटियाना टोबैकम, निकोटियाना टोबैकम। ठीक है, इसकी क्या काम आते हैं, ड्राइड लीव्स, इसकी जो सूखी हुई पत्तियां हैं उनसे क्या बनती है, तंबाकू बनती है, और एज ए फ्यूमिगेटरी जो प्लांट्स हैं उसके अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, और इसकी पत्तियों से बनने वाले ये जो कंटेंट है उसको चबाने के लिए भी काम में लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर सब्जी। सब्जी के अंदर है पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल। ठीक है, और उसके बाद चल्ली से क्या हो गया, चिली। तो सब्जी वाला जो बेचने आता है वो बोलता है आलू, टमाटर और बैंगन और मिर्ची। ठीक है, ये चारों के चारों किससे रिलेटेड हो गई, इससे रिलेटेड, सोलेनेसी से रिलेटेड। ये कुछ इकोनॉमिक इंपोर्टेंस हो गए, साथ ही साथ इन प्लांट्स को कैसे याद रखा जाए उसकी ट्रिक मैंने आपको बताई। तो इस तरीके से हमने शानदार वीडियो से इसको कंप्लीट किया कि किस तरीके से अपन एक फ्लोरल डायग्राम बनाए फ्लोरल फॉर्मूला से, और साथ साथ इन प्लांट्स को कैसे याद रखें। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, और इस वीडियो को आपको पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो। थैंक यू सो मच।